भाजपा के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली और कांग्रेस पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी संदीप सहगल ने अपने अपने मताधिकारों का प्रयोग किया। कपकपाती ठंड के बावजूद लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। सुबह से ही लोग वोट डालने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहे। पुलिस बल की भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शाम 4 बजे तक काशीपुर में 56.25% मतदान हुआ। लाइन में सब लोग लाइन में लगे थे, तो जहाँ से मेरे को जब नंबर आया तो मैं अपने मत का पहुँचाऊँ। सुबह पहले मैंने रोटेशन महादेव जाकर बाबा के दर्शन किया, आशीर्वाद लिया और आज मत का प्रयोग करूँगा अपने अभी। और काशीपुर की सामान्य जनता से ये अपील करता हूँ कि अपने मत का प्रयोग करें। ये जिम्मेदारी भी है और अधिकार भी है आप लोगों का। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी मातृशक्ति से, युवा साथियों से, बुजुर्गों से मेरा यही निवेदन है। निश्चित रूप से आज नगर की सरकार बनाने के लिए मतदान किया जा रहा है। पूरा काशीपुर हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मना रहा है और निश्चित रूप से जो 25 तारीख के बाद का सूर्य उदय होगा वो बहुत उजला होगा और बहुत साफ सुथरा होगा, जिसमें सभी लोग एक नई ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में छोटी सरकार चुनने के लिए आज मतदान हो रहा है। दिन चढ़ने के साथ ही मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। युवाओं से लेकर बुजुर्ग और दिव्यांग भी पूरे जोश के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचे और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। बता दें, प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा मतदाता आज 5000 से ज्यादा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। आपका आधार कार्ड जल्दी आओ। वार्ड नंबर क्या है? काशीपुर के भाजपा विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा, करीब 68% तक मतदान की उम्मीद है। अभी तक मिल रहे रुझान से ऐसा लग रहा है कि हमारे भाजपा के जुझारू व कर्मठ मेयर प्रत्याशी दीपक बाली व अन्य पार्षद प्रत्याशियों की इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत होगी। जल्दी आओ। देखिए, अब तो वोटिंग जो है क्लोजिंग पे है, फिर भी 50 मिनट रह गए हैं, बट ओवरऑल अगर लगता है कि ऑन एवरेज 45% की वोटिंग अभी तक हुई है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 65 के आसपास एवरेज वोटिंग रहेगी। और जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का लोगों से प्रतीक होता है कि एक हम लोग अच्छी दिन लेने जा रहे हैं। अच्छा। और एक अच्छे मार्जिन से। कितने परसेंट 45 के करीब हो गया? मतलब ओवरऑल शांति मतलब व्यवस्था? हाँ, सब ठीक है, पीसफुल है और कहीं माहौल बिगड़ा नहीं है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महासचिव खिलेंद्र चौधरी ने कहा कि छोटी सरकार को चुनने को लेकर हो रहे इस महापर्व पर युवाओं से लेकर बुजुर्ग और दिव्यांग भी पूरे जोश के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचे और लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। उन्होंने कहा, भाजपा मेयर प्रत्याशी दीपक बाली इस चुनाव में हजारों मतों से जीतेंगे। देखिए, बहुत अच्छा मतदान हुआ है और एक उत्साह का वातावरण है और जैसा कार्यकर्ताओं से मिलकर एहसास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है और हजार मतों से हमारे दीपक बाली जी चुनाव जीतने वाले हैं। काशीपुर में जसपुर रोड स्थित ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में छात्रों को डी फार्मा, बी फार्मा और फार्मा जैसे कोर्सेज उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी के साथ यहां प्रस्तावित पाठ्यक्रम में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम शामिल है। कंप्यूटर, वाईफाई, प्रैक्टिकल रिसर्च व वेल क्वालिफाइड फैकल्टी के साथ यहां सबसे बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। एक बार यहां विजिट जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष उपकार सिंह बाजवा व युवा कांग्रेस नेता जगजीत सिंह जग्गी का आरोप है कि रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता के कहने पर पुलिसकर्मियों ने काशीपुर के ब्लॉक कार्यालय के बाहर कांग्रेस के बस्ते पर खड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जबरन वहां से बस्ता हटाकर अपने स्थान पर ले जाने का दबाव बनाया। इन्होंने इस संबंध में कांग्रेस के लीगल सेल में शिकायत की है। यहाँ विकासखंड कार्यालय के समीप हमारा कांग्रेस का बस्ता जो है 200 मीटर की दूरी पर लगा है और अन्य पार्टियों के और रूलिंग पार्टी का मात्र 50 मीटर की दूरी पर लगा है। लेकिन रूलिंग पार्टी वालों ने ही शिकायत कर
हमारे बस्ते को पुलिस विभाग द्वारा प्रशासन से डंडों से जो बैठे हैं बस्ते पे उन कार्यकर्ताओं को उठवाया और पूरे बेंचेस हटवा दिए गए। ये तानाशाही है। इसी तानाशाही के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करके जनता से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या कहें, इस प्रशासन की कोई यही सुनने को तैयार नहीं है। शायद इन्हें सत्ता का कोई डर है। इस बात की शिकायत अपनी लीगल विभाग से की है और अभी वकील सारे पहुंच रहे हैं और वो जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो सड़क से नहीं हटा रहे। हमारा 100 मीटर से हमारा 50 मीटर के अंदर ले जा, मतलब एक जगह से हटाकर ही दूसरी जगह लगवा उनके नजदीक, ताकि हम नियम नहीं तोड़ना चाहते कि हम 100 मीटर से बाहर रहेंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत जब वोट डालने की तैयारी कर रहे थे तो पता चला कि उनका नाम मतदाता सूची में ही नहीं है। मीडिया से बातचीत में पूर्व सीएम रावत ने कहा कि उन्हें बड़ा धक्का लगा है। उन्होंने इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग में बात की तो जवाब मिला कि अभी सर्वर डाउन है। पूर्व सीएम रावत ने कहा कि उन्हें गहरा दुख है, हजारों लोगों के नाम काट दिए गए। काशीपुर में बीआरसी के मतदान केंद्र पर फर्जी वोट पड़ने की शिकायत के चलते कुछ एजेंट में तू मैं हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने मामला शांत कराया। बता दें यहां वार्ड 10 के प्रत्याशी के लिए मतदान किया गया। ये क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? ट्राई दिस। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। उत्तराखंड निकाय चुनाव में हल्द्वानी की मेयर सीट पर भाजपा के गजराज बिष्ट और कांग्रेस के ललित जोशी के बीच कड़ा मुकाबला है। इस चुनाव में कालाढूंगी विधायक वंचित भगत और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। दोनों ही प्रत्याशी छात्र नेता रहे हैं और पहली बार मुख्यधारा के चुनाव में अपनी राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर निकायों में छोटी सरकार चुनने के लिए आज काशीपुर मतदान हो रहा है। आज युवाओं के अलावा कक्कड़ मेडिकल के स्वामी अमित कक्कड़ की 94 वर्षीय दादी श्रीमती दुर्गा देवी ने पटेल नगर के पशु चिकित्सालय स्थित बूथ पर मतदान किया। इसके अलावा कई बुजुर्गों ने भी पूरे जोश के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचकर लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। बागेश्वर में निकाय चुनाव में मतदान के दौरान लोकतंत्र में आस्था के कई रंग दिखे। शतायु बुजुर्ग मतदाता डोली या अन्य सहारों से मतदान केंद्र पहुंचे। दिव्यांगजनों के लिए चुनाव आयोग की ओर से मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई थी। कुछ लोगों को स्ट्रेचर, कंधे और पीठ पर बैठाकर मतदान केंद्र तक लाया गया।